रेक्टोयूटेराइन कैविटी में फ्लूइड है सर। शलीन, शलीन, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? शलीन जवाब दो। शलीन देखो मुझे, एक बार देखो मुझे। और मॉरिसन पाउच में भी इंटरनल ब्लीडिंग है। शलीन होश में आओ, जवाब दो मुझे। शलीन तुम्हें उठना होगा, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? नर्स जल्दी आओ यहाँ पर, आराम डॉक्टर से। साहब ये आप मुझे आराम से। जवाब क्यों नहीं दे रही? ये होश में क्यों नहीं मैंने आ रही? आपसे कहा ना, सच बिल्कुल बताइए ठीक हो इसे जाएगा क्या सब हुआ कुछ। है? आप बिल्कुल जवाब दे बेफिक्र मेरी हो बात का। गहरी बताइए सांस मुझे, लें आप। खुदा का वास्ता गहरी है, सांस बताइए लें। मुझे मेरी बीवी को क्या हुआ है? खुदा आपकी का बीवी वास्ता को है, कुछ नहीं मुझे हुआ, एक बार उसको मिलने लेकर दो गए हैं, उससे। उसका इलाज करेंगे। आहा, नर्स टांग पकड़ो इनकी, अब जरा गहरी सांस लेते रहना। शलीन, नाज़ली कहाँ पर है डॉक्टर? इमरजेंसी में डॉक्टर तांजू के साथ है। ओके, लेकिन फिर भी एक्साइटेड हूँ मैं। सच कहूँ तो खुश हूँ बहुत। अच्छी बात है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं मेरे अंदर और आज मैं कुछ नई चीजें ट्राई करूंगा। अगर चाहे तो मैं आपको भी बता सकता हूँ क्योंकि मैं हद से ज्यादा खुश हूँ आज। मैं नहीं हूं अली, मैं ना ही खुश हूं और ना ही तुम्हारी तरह पुरुमीद। इसलिए तुम्हारे खुश होने से अली मैं खुश नहीं हो सकता। हेलो, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर फरमान हूं। लगता तो ऐसे है कि कोई शरारती बच्चा है और उसने बहुत लंबी छलांगे लगाने की कोशिश की है। अम्मी मुझे घर ले जाए प्लीज। मेरे बेटे को फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। फ्रेजाइल एक्स ये एक जेनेटिक जहनी बीमारी है। इसमें बिहेवियर एग्रेशन डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी होती है। फाइल मुझे दो। पेशेंट को देखकर और एंगल को देखकर मैं बता सकता हूँ कि किसी वाइटल ऑर्गन पर इसका असर नहीं है और ना ही किसी मेजर वेन या नर्व पर है ये। लेकिन बाजू के अंदर है जिसे हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या बहुत तकलीफ होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी फिक्र बेटा। मत करो, ठीक है? तुम्हें हम थोड़ी देर के लिए सुला देंगे और जब तुम उठोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अली, दरअसल वो बच्चा गुस्से का तेज है बहुत। उससे बिल्कुल मत उलझना, ठीक है बेटा? क्या कोई और बेड नहीं है? नहीं बेटा, सिर्फ ऊपर वाला बिस्तर ही खाली है और नहीं है। डरो मत बेटा, अगर तुम्हें कोई भी तंग करे तो मुझे बुला लेना, ठीक है? मगर आप तो रात में यहाँ नहीं होती। तो क्या हुआ, बाकी लोग तो होंगे ना यहाँ, उन्हें बुला लेना। आ गया वो बच्चा। अली, चलो अपना तारुफ करवाओ बेटा। सुना नहीं अली? मैं अली। अली का ख्याल रखना और ज़रा तमीज़ से रहना, ठीक है? और कोई मसला हो तो मुझे बता देना। हटो यहाँ से।
अगर सर्जरी रूम तैयार है तो लेकर चलते हैं इसे। अम्मी आप भी साथ चले। मैं भी आती आप हूँ भी बेटा, मेरे तुम्हें साथ चले, अकेला अम्मी। नहीं छोड़ूंगी। आप भी आती मेरे हूँ साथ बेटा, चले, तुम प्लीज। परेशान मत आप हो, कुछ चलेंगी भी ना नहीं मेरे होगा। साथ? मुझे अकेला तुम्हारे मत साथ हूँ छोड़िएगा। बेटा। अम्मी अम्मी आप भी मेरे साथ चले प्लीज। अम्मी अम्मी चले ना। अम्मी 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 साथ चले ना। आप वहीं क्यों रुक गए हैं? आए ना मेरे साथ। अम्मी साथ चले मेरे, मुझे डर लगेगा आपके बगैर। डरो मत अम्मी बेटा। स्प्लीन और लिवर ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये खून कहां से आ रहा है? नाज़ली फौरन एस्पिरेटर। जी सर। दमीर तुम स्टमक हिलाओ उसका। हाँ बिल्कुल ठीक है, करते रहो। अभी भी नहीं मिल रही। डॉक्टर, इनकी यूटेराइन ट्यूब सूज गई है, लेफ्ट साइड पर देखें। नाज़ली सही कह रही है, इफेक्ट यहाँ पर है डॉक्टर। डॉक्टर ये पेशेंट तो उम्मीद से है। ये मर रही है। हमें टर्मिनेट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फोर्सेप डिसेक्टर मूव करो। हाँ जी सर। क्लैम्प्स के अंदर कट करो, इधर से। हाँ बिल्कुल, ओवल क्लैम्प्स। जी सर। मैं निकाल रहा हूं। पल्स बिल्कुल ठीक है, सैचुरेशन भी बढ़ रही है। काश के बच्चे को बचा सकते। हर चीज नहीं बचा सकते। दमीर, पेशेंट को क्लोज करो। हम जाके इनके हस्बैंड को बताते हैं। आ जाओ नाज़ली। हाँ ठीक है, अब ये लकड़ी आराम से बाहर आ जाएगी। ये लो स्पंज। डॉक्टर फरमान, हाँ कहो। उदास क्यों हैं आप इतने? आदिल सर ने कहा था कि हमें अपने माजी के तमाम जख्मों को भर देना चाहिए। अली काम करो अपना। क्या मैं अपना काम करते हुए बात कर सकता हूँ? नहीं। ठीक है, तो क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने फैसला किया है कि आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं किया, लेकिन क्या और किसके साथ ये नहीं पता मुझे। काम करो अपना। ये बात ऑपरेशन के बाद भी की जा सकती है। मेरी बीवी कैसी है? उनकी इंटरनल ब्लीडिंग रुक गई है, अब वो ठीक है। बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या डॉक्टर? हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी जान बचाने के लिए प्रेगनेंसी को खत्म करना पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? अर्ली स्टेज की प्रेगनेंसी थी। शायद आपकी वाइफ ने अभी तक आपको ये बात बताई नहीं होगी। आपका कहने का मतलब है कि मेरी बीवी माँ बनने वाली थी? क्या सच में? जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है कि उनको भी मालूम ना हो। ये नामुमकिन सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? देखें, बात को समझें। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप मुझे? मैं कभी बाप नहीं बन सकता।
अली, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये बात अच्छी तरह से जान लो कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। आज के बाद ऑपरेशन थिएटर में मैं इस तरह की गुफ्तगू ना सुनूं। आपने ही तो कहा था कि आप बहुत उदास हैं। तो क्या मैंने गम बांटने का कहा था? ये कहा था? जो भी मैंने तुम्हें बता दिया उस पर पछताने पर मजबूर ना करो मुझे। जाओ, चलो चेंज करो जाकर। आयला साहिबा से मुलाकात करनी है। आपका मिलाया गया नंबर फिल वक्त बंद है, कुछ देर बाद राब्ता कीजिए। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं कसम खाती हूँ फैसल, क्या मैं ऐसा कर सलीम, सकती हूँ? तुम माँ बनने वाली थी। प्लीज देखो, खुदा के लिए मुझे ये बता दो, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है सलीम। कहीं तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं है ना? नहीं फैसल, कोई गलतफहमी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, आप ही कुछ कहिए, कुछ गलतफहमी हुई थी क्या? क्या कभी मेरा कोई बच्चा हो सकता है? टेक्निकली तो मुझे ये सब कुछ मुमकिन नहीं नजर आता। क्यों? कभी मुझसा भी तो हो सकता है डॉक्टर। याद नहीं हमारे पड़ोस वाली सादिया, उसके यहाँ भी तो इतने अरसे औलाद नहीं हुई थी, डॉक्टर्स ने भी उसको मना कर दिया। याद नहीं तुम्हें? 40 साल की थी वो। क्या ये मुझसा नहीं? क्या ये नहीं हो सकता? इसके इम्कान तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम आपका फर्टिलिटी टेस्ट करवाना चाहेंगे। हाँ ठीक है, तुम देख लेना फैसल, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें बिल्कुल धोखा नहीं दिया, तुम देख लेना। मैंने धोखा नहीं दिया। अब क्या करना है सर? फर्टिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन सर, क्या ये मुनासिब है? तुम इसकी जगह क्या करते तमीर? क्या तुम बेवफाई के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहते? हाँ, वो आदमी इस वक्त सच्चाई का सामना करना चाहता है। देखो, 2 लोगों की जिंदगी का मामला है, हमें हर कदम बहुत सोच समझ के लेना होगा। ये जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को दे रहा हूं। कोई भी कोताही माफ नहीं करूंगा मैं इस मामले में। चलो ठीक है, ख्याल रखना हर चीज का तुम। जी डॉक्टर। आयला साहिबा, हमने लकड़ी का पीस निकाल दिया है, अब उसकी कंडीशन काफी अच्छी है। अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर। वो जल्दी ठीक हो जाएगा, हो सकता है कि वो आज ही डिस्चार्ज हो जाए। हाँ, ऐसा ही है। क्या खुशी नहीं हुई आपको सुनकर? मुझे क्यों नहीं खुशी होगी, बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं बस आराम करना चाहती हूँ। एक रात सुकून चाहती हूँ, मैं सुकून से सोना चाहती हूँ। सोना चाहती हैं? डॉक्टर, मेरा बेटा बिल्कुल एक परफेक्ट बच्चा था, जैसे मूवीज में होता है, और उसकी आदतें भी बहुत अच्छी थी। जहां बिठाती थी वो वहीं बैठा रहता था और हमेशा मुस्कुराता ही रहता था। यकीन करें, वो इतना अच्छा था कि इतना खूबसूरत बच्चा आपने देखा भी नहीं होगा। लेकिन जब वो 2 साल का हुआ तो उसने बोलना शुरू कर दिया, मगर समझता देर में था वो। और फिर डॉक्टर से मुझे उसकी बीमारी का पता चला। अच्छा, और उसके बाबा, वो कहाँ है?
9 साल तक कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई और वो चला गया। मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसका गुस्सा भी इसी तरह बढ़ता जा रहा है। एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। मैं आराम करना चाहती हूँ, सुकून से रहना चाहती हूँ। एक दिन सुकून चाहिए। समझने की कोशिश करें मुझे। आयला साहिबा, आप बेकसूर हैं बिल्कुल, है ना डॉक्टर फरमान? मुझे अभी जाना है कहीं, इजाजत दीजिए। मेरी मलिका, मैं दवा बांटने के लिए निकल रहा हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी ट्रे में दवाई की जगह चॉकलेट्स रखी हुई हो। वैसे ये क्या है? क्या मैं ले सकती हूँ? तुम कितना अच्छा मजाक करती हो। कसम से तुमने मुझे हंसा दिया। तुम्हारा दिल चाह रहा था हंसने का। मैं तुम्हारी बात पर हंसा हूँ। तुम लोगों के लिए चाय का भी ऑर्डर कर दूं मैं? वैसे हो क्या रहा है यहाँ पर? दवा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कुलसुम मैडम। अच्छा, तो तुम ये काम कर रहे हो? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या ये दवाइयाँ खुद चलकर मरीजों के पास जाएंगी? गुलैन का क्या ताल्लुक इन दवाइयों से? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? और तुमने मुझे अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं किया? हाँ, कहाँ है आज की रिपोर्ट? दो मुझे। वो रिपोर्ट तो हम बीनेश मैडम को देते हैं ना, इस वजह से। तो आज से रिपोर्ट मुझे दिया करोगी, क्योंकि वो छुट्टी पर गई है। और आइंदा अगर तुमने देर की ना, तो वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा यहाँ। और आप यहाँ खड़े होकर मुझे क्यों घूर रही हैं सेल्वी साहिबा? ये आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से हो रहा है। स्टाफ की जिम्मेदारी आपकी है ना, तो अब इसे ठीक करने की जरूरत है आपको। आराम के दिन चले गए हैं, जहन में बिठा लें ये बात। अब हर कोई अपना काम ठीक से करेगा, समझ गए? सबके दिमाग खराब है यहाँ। सिल्वी आपा, माफ कीजिएगा, हमारी वजह से इन्होंने आपको भी सुना दी। खैर है, मेरे साथ ही होता रहता है। चलें सब अपना काम करें, चलें। क्या ख्याल है अपनी सालाना छुट्टी इस्तेमाल कर लें? कसम से पिछले 2 दिनों से हमें सिर्फ बातें ही सुनाई जा रही हैं। अब हम बात भी नहीं कर सकते क्या? आपको भी बातें सुनाकर चली गई वो आपा। बीनेश मैडम आखिर हैं कहाँ? पता नहीं कब आएंगी मेरी बॉस। अल्लाह करे बस जल्द आ जाए। सुना तुमने हमारे साथ क्या हुआ डॉक्टर अली? नहीं सुन सका, लेकिन मैंने कुलसुम मैडम को देखा, वो बहुत गुस्से में थी। क्या आप ठीक तो है सेल्वी आपा? मैं ठीक हूँ अली, और बेहतर हो जाऊंगी। चलो ठीक है, अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। ये इतने अरसे से हम सबको जानती हैं, क्या मालूम आज वो किस बात पर परेशान हो। उसी का गुस्सा आज वो हम पर निकाल कर चली गई। कुलसूम मैडम के कमरे में जाते हुए एक टर्किश कॉफ़ी ले जाना उनके लिए पसंद है उन्हें। ठीक है। और सबको कह दो कि इधर उधर घूमता हुआ नजर ना आए कोई यहाँ। जी ठीक है। जुनैद, तुम्हें भी हॉस्पिटल में जो भी नजर आए सबको बता दो कि इस वक्त डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। एहतियात करें सब, क्योंकि ये तो सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह पूरे हॉस्पिटल में चलती फिरती रहेंगी। तो इसीलिए बेहतर यही है कि सब एहतियात से रहें आज हॉस्पिटल में। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं सबको।
बस ख्याल से रहें सब। बस ये वक्त किसी तरह से गुजर जाए, फिर सब सही हो जाएगा। जो भी है, आखिर हम इस हॉस्पिटल का हिस्सा हैं। मुश्किल वक्त में हमने ही तो साथ देना है ना एक दूसरे का। बस जैसा मैंने कहा है सब उस पर अमल करें। परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर उम्मीद है सब समझ गए होंगे। कोई जवाब तो दे मेरी बात का। अली, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया मैंने। बस एक कोशिश की मैंने कि शायद मुझे अच्छा लगे और शायद आपको भी अच्छा लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। बाद में मिलते हैं। क्या? मुझे क्या अच्छा लगेगा? क्या कहकर गया ये? कसाब को गोश्त की फिक्र होती है और दुम्बे को जान की। क्या मालूम अली को किस चीज की फिक्र है। क्या हुआ? चलें चलें। जी अच्छा। रुको मैं आती हूँ। मेरी मलिका। डॉक्टर तांजू। हाँ कहो फरमान। यूं तो ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करता मैं, लेकिन मेरे साथ पेशेंट एक्सचेंज करेंगे? क्या एक्सचेंज कर सकते हैं हम? देखो ये मुमकिन था, मगर इस वक्त हालात मुश्किल हो चुके हैं बहुत। मेरी भी। देखो सबसे बढ़ के ये किसी का जाती मामला है। खुद को संभालना होगा तुम्हें। जज्बात में फैसले लेना अच्छा नहीं होता। तुम्हें डर है कि अब तुम जीत नहीं पाओगे। बस मुझे यकीन नहीं खुद पर, लेकिन शुक्रिया। गुलन, फरमान साहब का जो पेशेंट है उसकी कैसी कंडीशन है अब? एक लड़का है जिसको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। अभी अभी इसकी बाजू की सर्जरी हुई क्या है। कोई परेशानी की बात है? कोई क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है? नहीं, ऑपरेशन हो गया है और बच्चा ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। You're शुक्रिया। welcome, sir. आइए। आदिल साहब, क्या आपकी बीनिश से कोई बात हुई है? कल रात मेरी फोन बंद है, कब से कॉल कर रहा हूं। परेशानी हो रही है मुझे। ठीक है, अगर मेरे पास कॉल आई तो बता दूंगा उसे। बहुत शुक्रिया आपका। फरमान, क्या तुम ठीक हो बेटा? कोई और मसला भी है क्या? सर, मेरा एक पेशेंट है, बच्चा है वो। उसको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है और उसकी माँ खुद इस बात का एतराफ नहीं कर पा रही। शायद यतीम खाने में दे देगी उसको। हाँ, ये मुमकिन है। ओह, ये मुमकिन है फरमान। लेकिन वो तो बच्चा ही है ना वो। फरमान। सर, बहुत शुक्रिया, मगर रोकना होगा हमें उसे। लेकिन कैसे रोकेंगे? सिलीन साहिबा, टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। टेस्ट के हिसाब से आपके शौहर कभी बाप नहीं बन सकते। कोई गलती हुई होगी, दोबारा कीजिए टेस्ट। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। बेवफाई नहीं की है मैंने अपने शौहर के साथ। मैडम देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें आपके शौहर को इन रिजल्ट से आगाह करना होगा। अगर आप किसी को यहाँ पर बुलाना चाहती हैं तो बुला सकती हैं आप। माफी चाहती हूँ, आप लोग कौन हैं? हम फैसल के भाई हैं डॉक्टर। आप लोग जरा पीछे हट जाएं। खैरियत तो है भाभी? भाई आप? हाँ, मैं। फैसल, क्या तुम मुझसे भागना चाह रही थी? मैं कहाँ भागूंगी? क्या कह रहे हो? मैंने अकाउंट्स देखे हैं सलीन, तुमने तो सारा का सारा पैसा निकलवा लिया। आप प्लीज जरा आराम से बात कीजिए। अकाउंट से पता चला है कि हमारी इंश्योरेंस कैंसिल हो गई है क्योंकि पेमेंट नहीं की गई। पता है क्यों? सर प्लीज थोड़ा आराम से बात कीजिए। अकाउंट बिल्कुल खाली है, सारा पैसा तुमने निकाल लिया सलीन। सर प्लीज। रिटायरमेंट के पैसे भी तुमने कैश करवा लिए सलीन।
जाहिर है इस तरह तो मैं तुम्हारे इलाज के पैसे भी अदा नहीं कर पाऊंगा। जब भी मुझे यहाँ अपने भाइयों को बुलाना पड़ा। अब ये बताओ कि तुम सारा पैसा किस पर खर्च करती रही? फैसल, मैं कसम खाती हूँ कोई दूसरा नहीं है। अब बस भी करो सलीम, मुझे बता भी दो आप, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि फैसल वो पैसे मैंने खर्च नहीं किए। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। खुदा के लिए बता दो सच क्या है। फैसल। हद है। तो ये था तुम्हारा सच। फैसल साहब, इस वक्त आपकी वाइफ की हालत ठीक नहीं है, तो बेहतर होगा ये कि क्या आप है बाद में। डॉक्टर? हाँ? सच बताओ मुझे, क्या ये मेरे टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं? जी बिल्कुल, हम इस बारे में बाहर चलकर आराम से बात मैं कर कुछ लेते पूछ हैं। रहा हूँ। सर मेरे ख्याल से हमें बाहर चलना चाहिए। मेरी बात का जवाब दो डॉक्टर, सच सुनना है मुझे। ठीक है, मैं कह रही हूँ आपसे कि बाहर चलकर बात कर लेते हैं। डॉक्टर बताओ मुझे। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपका बाप बनना नामुमकिन है। बेकसूर हूँ मैं। फैसल, मुझे माफ कर दो। प्लीज आराम मुझे से। छोड़ के मत जाओ फैसल। तुम्हें मेरे भाई के साथ ये करना चाहिए था। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, अल्लाह पूछेगा तुमसे। आराम से, ये एक हॉस्पिटल है सर, प्लीज तहम्मुल रखिए, बाहर जाइए। ऐसा करते हुए आपको छोड़ दिया। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। प्लीज सर, बात प्लीज समझने मेरी की बात कोशिश सुनिए। करें, प्लीज, ये इनका हॉस्पिटल अभी है। ऑपरेशन हुआ है, प्लीज बात कर। सर होश में आइए, इनका अभी ऑपरेशन हुआ। अगर हम होश में नहीं आए तो क्या कर लोगे तुम बताओ? क्या हो गया साहब? क्यों नहीं समझ रहे? हॉस्पिटल में खड़े हैं आप। क्या कर रहे हैं? तुम सही नहीं कर रहे। बाहर लेके जाओ इन सबको। ठीक है, छोड़ो हमें। ठीक है, जा रहे हैं हम लोग। छोड़ो हमें, जा रहे हैं हम। आप ठीक हैं? आपका अभी ऑपरेशन हुआ है, आपको सब्र से काम लेना होगा। कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। ना जा रहे छोड़ दीजिए हमें। जा रहे हैं हम लोग। तुम लोग जाकर अपना काम करो। जब तक सिक्योरिटी नहीं आ जाती, इन लोगों पर नजर रखना। अंदर ना जाएंगे। मैं तांजू सर को इन्फॉर्म करके आता हूँ, ठीक है? नाज़ली, नाज़ली, हाँ तुम्हें कल रात वाला डांस याद है ना? हाँ याद है। मुझे भी। तुम ये बताने आए हो मुझे? नहीं, इससे भी कुछ अच्छा बताना है मुझे। हाँ। आज मैंने फैसला किया है कि मैं किसी का हाथ पकड़ूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, और ये फैसला खुद किया मैंने। ये आवाज मेरे ही अंदर से आई थी, जिसके बाद मैंने ये फैसला लिया है। ठीक है, तो किसको छूना पसंद करोगे पहले? मैंने सेल्वी आपा के साथ कोशिश की, हाँ, लेकिन नहीं हुआ। नाकाम हो गया मैं बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। जब तुमने अपना सर मेरे कंधे पे रखा था तो मैं बिल्कुल नहीं डरा था, तो हाथ पकड़ लूँ? हाँ जरूर। ठीक है, तो फिर बताओ क्या करना होगा मुझे? क्या हाथ आगे बढ़ाऊं अपने? ठीक है। ऐसे थोड़ी कहा है। अच्छा ठीक ऐसे है। अचानक से कौन करीब आता है नाज़ली? ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, देखो मैं कुछ नहीं कर रही। ठीक है, कुछ नहीं कर रही। जब मैं अपने आप को तैयार महसूस करूंगा तब मैं आकर खुद ही तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस तरह से बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ठीक है, वैसे भी मैं यहीं पर हूँ, इंतजार कर रही हूँ। उस बेचारी औरत को अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। क्या हुआ इनको? एक एक्सीडेंट की वजह से आई है यहाँ। सुना है इसने अपने शौहर के साथ बेवफाई की है, मगर वो औरत कसम खा रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जरूर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी। मेडिकल प्रॉब्लम? तुम चाहो तो मैं देख सकता हूँ इन्हें। ये तो बहुत अच्छा होगा। इसकी वजह से मैं बहुत अफसुर्दा हूँ अली।
इसके रिश्तेदारों ने भी बहुत शोर मचाया है आकर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस औरत पर। एक दफा और टेस्ट करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। बाद में मिलती हूँ। सी यू नाज़ली। हेलो मैडम, मैं डॉक्टर अली वफा। वैसे तो आप मेरी पेशेंट नहीं है, वैसे तो आप डॉक्टर नाज़ली की पेशेंट हैं। मगर डॉक्टर नाज़ली ने कहा है कि मैं आकर आपका मुआयना कर लूं। कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मैं बुरी इंसान नहीं। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा। एक एक्सीडेंट की वजह से क्या कुछ नहीं हो गया। मैं मोहब्बत करती हूँ अपने शौहर से, बहुत ज्यादा मोहब्बत। तो फिर आप एक अच्छी खातून हैं। मोहब्बत का मतलब किसी के करीब आना है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा मुझे, बहुत माफ कीजिएगा। आप मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार हैं, इस वजह से मैं आपसे पूछना चाहता था। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी कुर्बत चाहता है। फैसल मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। तो फिर आपने उनके साथ बेवफाई क्यों की? रोइए मत मैडम, प्लीज रोइए मत, प्लीज 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 देखिए, आप इससे थोड़ा कम रोइए। चेकअप करना है ना मुझे आपका। मुझे देखिए, चले फिर उस तरफ देखें, उस तरफ, बिल्कुल उस तरफ, वहां।